साथियों नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ घुमक्कड़। व्यक्ति को क्यों घुमक्कड़ होना चाहिए, यानी कि जगह जगह घूमना क्यों होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी निराशावादी नहीं हो सकता, उसमें नकारात्मक सोच कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप और हम घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं तो हमें नई नई जगहों पर जाना पड़ता है, नई नई जगह हम देखते हैं, नई नई हमें संस्कृति मिलती है, नए नए लोगों से हमारा संपर्क होता है और नई नई हमें जो है बातों का पता चलता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर हमें नई जगह घूमने से एक हमें नई स्फूर्ति मिलती है। आपके अंदर घूमने की इच्छा है या आपको घूमने की आदत है तो आप किसी भी उम्र में घूम सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब व्यक्ति अपने आप को 60 वर्ष के बाद रिटायर मान लिया जाता है, या सरकार भी 60 वर्ष के बाद व्यक्ति को रिटायर कर देती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद ही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है, क्योंकि 60 वर्ष तक वो अपने परिवार में व्यस्त रहता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों को सिलाई करता है, बच्चों की ब्याह शादी करता है और उसमें अंदर वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। परंतु 60 वर्ष के बाद, यानी कि जब आप और हम सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए, यही वो उम्र होती है जो आप अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आकर आपके बच्चे सारे सेटल हो जाते हैं और वो अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं और वो जो है सब जो है आपको घर में अकेला छोड़कर उड़ जाते हैं। लेकिन आप अपने जीवन को अकेला महसूस ना करके अपनी ज़िंदगी को यदि घूमने में व्यस्त करते हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है। साथियों, इस संबंध में मैं आपको अपनी जो है आप बीती सुनाता हूँ, क्योंकि जनवरी 2020 में मैं जो अपने कार्य से रिटायर हो गया हूँ और रिटायर होने के बाद ही हमने जो है दोबारा अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया है। मैं और मेरी धर्मपत्नी रिटायर होने के बाद ही कई जगह हम घूमने जाते हैं और घूमने का जो शौक़ या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हमारा होने से हम काफ़ी जगह घूम के आए हैं और हमने भारत के साथ साथ विदेशों में भी टूर किया है। और साथियों, जैसा कि मैंने आपने बताया कि 60 वर्ष की उम्र के बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि आप अपना जीवन अकेले व्यतीत करते हैं। यदि आपका साथी आपके साथ जो है घूमने जाता है तो एक तरह से आपके जीवन को नई स्फूर्ति मिलती है। को इस वीडियो में अपने घूमने की प्रवृत्ति तथा घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने का कुछ जो है फ़ायदा गिनाता हूँ। साथियों, वैसे तो खैर मैं व्यस्त जीवन में भी भारत के अंदर कई जगह घूमा हूँ, लेकिन कुछ चर्चाएं, कुछ जगह कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम उनकी चर्चा अपने जीवन भर करते हैं तथा वो पल हमें जीवन भर याद आते हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद हम जो है पहला विदेश टूर हमने लगाया, वो लगाया हमने सिंगापुर को। जनवरी 2015 में मैं स्वयं तथा हमारी धर्मपत्नी और बच्चों को लेकर हम सिंगापुर घूमने गए। साथियों, वो हमारा विदेश टूर का पहला अनुभव था और साथियों पहला अनुभव था और हमारे जीवन में नई स्फूर्ति भी आई। सिंगापुर घूमने के साथ साथ हम लोग वहाँ से मलेशिया चले गए, मलेशिया घूमे और हम एक हफ्ते तक हमने विदेश टूर किया। और साथियों, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कि हमें जीवन भर याद रहते हैं। एक छोटा सा अनुभव मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि जब हम दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठते हैं तो जो है हमें बहुत ही रोमांचक लगता है और उस बीच जो है उस फ़्लाइट के अंदर हमारा जैसे टिकट में होता है कि जो है नाश्ता खाना वाना सब फ्री होता है। लेकिन साथियों, मुझे तथा मेरी धर्मपत्नी को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों आगे सीट पर बैठे हुए तथा हमारे बच्चे दोनों पीछे सीट पर बैठे हुए थे और जब जो है वहाँ पर खाना आता है उस समय हम ये सोचते हैं कि फ़्लाइट के अंदर तो खाना बहुत ही महंगा होगा। और साथियों, इसी बीच में जब हम पीछे देखते हैं तो बच्चे हमारे खूब खाना खाते हैं, तो हम इस बात की संतुष्टि करते हैं चलो बच्चे जितना खाएं खा लेंगे, कम से कम जो है वो अपना एंजॉय करेंगे। उस वक्त भी हम उसमें कुछ नहीं खाते हैं। और साथियों, ये टूर हमारा जो है प्रारंभ होकर हम सिंगापुर गए, मलेशिया गए। जब हम सिंगापुर में अपने होटल में पहुँचते हैं, जब हम फ़्लाइट के अंदर का जिक्र करते हैं या इसकी चर्चा होती है तो हमने उनसे पूछते हैं कि इसका खाने का बिल कितना आया। तो हमें उस समय हमारे बच्चों के द्वारा पता चलता है कि वो जो है सारा खाना जो है हमारे टिकट के अंदर ही इंक्लूड था। तो साथियों, ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो जीवन भर हमें याद रहते हैं और जिसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। 50 के बाद हमने ये हमारा ये पहला इंटरनेशनल टूर था। उसके बाद
जनवरी 2020 के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद हम लोगों ने हमने हमारे बच्चों ने यूरोप घूमने का प्रोग्राम बनाया। और साथियों, इस यूरोप घूमने की कुछ चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ कि आप 60 साल के बाद घूमना चाहिए, आप एंजॉय करना चाहिए, अपने जीवन को नई स्फूर्ति देनी चाहिए, तो मैं भी जो है आपको इस बारे में बताता हूँ। जाने के 5 मई 2023 को हम जो है अपना पेरिस के लिए निकल गए और पेरिस में हम 3 दिन रहे। वहाँ हमने पूरा रिटायरमेंट के बाद यानी कि 60 साल के बाद पूरा आनंद लिया और पूरा टूर का मज़ा लिया। और साथियों, हम बच्चों के साथ पेरिस घूमे और 3 दिन वहाँ पर रहें और उसके बाद हम वहाँ से स्विट्ज़रलैंड चले गए। साथियों, ये एक ऐसा अनुभव था जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे या हमारे जीवन में कभी आएगा, लेकिन वो अनुभव हमें आज तक याद है। स्विट्ज़रलैंड जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, वो हमें देखने को मिला। ईश्वर ने उसे देखने के लिए चुना। हम अपने भगवान का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, 3 दिन हम स्विट्ज़रलैंड में रहे, हमने वहाँ खूब घूमा और इसके कुछ चर्चा मैं आपको इसमें कर रहा हूँ और उसके कुछ फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं। वो यादें हैं जो अभी तक हमारे मन में बसी हुई है। साथियों, 3 दिन स्विट्ज़रलैंड लेने के बाद हमने आगे का टूर पूरा करने के लिए हम जर्मनी के लिए निकल गए। सीधे जर्मनी पहुँचे, ज्यूरिख पहुँचे, वहाँ हम खूब घूमे और हमने वहाँ पर जर्मनी में 1 दिन वहाँ पर बिताया। साथियों, जर्मनी का टूर करने के बाद हम फिर अपने देश भारत में वापस आ गए और एक ऐसा अनुभव हम लेकर आए। 2 वर्ष बीतने के बाद हमें अभी तक याद है, वो अनुभव हमें अभी तक हमारी स्मृति में बने हुए हैं। साथियों, ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप या जो इस वीडियो को देख रहा है उसे घूमने की आदत है तो वो ज़रूर घूमे, क्योंकि दुनिया घूमने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, जवानी में घूमना अलग होता है और 60 साल के बाद घूमना अलग होता है। किसी ने कहा भी है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही पर नौजवानी फिर कहाँ। तो साथियों, भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया कि हम नौजवानी में घूम गए और 60 साल की उम्र के बाद भी घूम रहे हैं। और आज यूरोप का टूर पूरा हुए 2 साल हो गए हैं। जीवन में मध्य उम्र में घूमना आपसी समय को बढ़ाता है तथा साथ ही हमें वर्तमान में भी जीना सिखाता है। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था कि आप यदि 60 वर्ष भी पूरे कर चुके हैं अपने जीवन के, तो आपको घूमने की प्रवृत्ति ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोगों में नहीं होती, लेकिन घूमने से आपको नई नई जगहों का पता चलता है और आपके जीवन में एक नयापन आता है। जो भी ये वीडियो देखेगा उसके अंदर एक घूमने की प्रवृत्ति ज़रूर जागेगी और वो अपने जीवन को 60 साल के बाद भी एक जो है तरोताज़ा महसूस करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस एक प्रकार की खुशी होती है। और मैं हर सोमवार को 10 बजे YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड करता हूं तथा अपने जीवन के अनुभव डालता हूं और कुछ अच्छी बातों पर भी वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी वीडियो देखने वालों को सभी को मेरी नमस्कार साथियों।